एबीपी न्यूज पर आप बने हुए हमारे साथ। हम आपको दिखा रहे हैं मोदी सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। टॉप 5 ऐसे मंत्री जिन्होंने खराब काम किया, 5 बड़े मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जिनका काम औसत रहा। प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री, नंबर के मामले में 10 में से 5.35 मार्क्स इनको दिए हैं हमारे जितने विशेषज्ञ हैं उन्होंने मिलकर के। अरविंद मोहन जी 5.35, और बीच में जो पूरा सीबीएसई और पेपर लीक मामला हुआ उसने फजीहत और बढ़ा दी। देखिए, कुछ पॉलिसी के लेवल पे कुछ खास नहीं किया इन्होंने। जो बजट बढ़ाने की बात थी कि 6% जीडीपी का खर्चा होगा एजुकेशन में, वो घट के 3.1 से 2.4 पे आ गया। तो इसलिए सामान्य फंक्शनिंग बहुत मेस क्रिएट किया था स्मृति ईरानी ने जब वो थी। हालांकि इतना बड़ा मंत्रालय है कि ये दोनों उस हिसाब से हल्के लोग थे, लेकिन स्मृति ईरानी के काम करने का जो तरीका था उसको लेके वहाँ काफ़ी दांव पे जोड़ घटाव चलता रहा, तो उस हिसाब से तो इन्होंने संभाल लिया। लेकिन कोई पॉलिसी डिसीजन, कोई चीज़ों को आगे बढ़ाना, आज ही कहीं पढ़ रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 35% पोस्ट खाली पड़े हैं। तो अब जब टीचर नहीं होंगे, तो स्टाफ नहीं होगा, बख्शी साहब, तो जो बात अरविंद मोहन जी कह रहे हैं उसमें कहाँ विशेष चश्मे की बात आती है? तो फैक्ट्स है ना, उस पर 5.35 है। शिक्षा का जो क्षेत्र है ये, और ये जो मंत्रालय है, ये बहुत ही संवेदनशील मंत्रालय रहा है किसी भी समय में, किसी भी दौर में आप देखिए। और जो प्रकाश जावड़ेकर जी की जो सबसे बड़ी भूमिका रही है कि इस क्षेत्र में इन्होंने कंसेंसस बिल्डिंग करने में सफलता हासिल की है। क्योंकि यदि आप देखेंगे इस क्षेत्र में जितने इनोवेशन किए गए, जितने नए नए कदम वो उठा रहे हैं, और इस कदम को उठाने के साथ जितने भी लोग हैं, जो अलग अलग विचार के लोग हैं, उनको साथ में लेकर आने में वो सफल हुए हैं और मंत्रालय को बखूबी संभाला है इन्होंने। फजीहत हुई, फजीहत कहीं नहीं, फजीहत देखिए, पेपर पहले भी लीक हुए, पेपर पहले भी लीक हुए। जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो आप पेपर लीक उठा रहे, पहले भी कई बार पेपर लीक हुए। लेकिन क्या ऐसे देखा जा सकता है इस मंत्रालय को शिक्षा में ये सब चीजें हुई है, प्रकाश जावड़ेकर को जोड़कर ना देखा जाए? इस मंत्रालय में बहुत ही सफलता पूर्वक, मुझे लगता है और नंबर और आगे भी बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है शक्ति जी, अगर आप बीजेपी के सांसदों के बीच में ही सर्वेक्षण करा लें और प्रकाश जावड़ेकर कैसे शिक्षा मंत्री हैं, आप अगर ये सर्वे करा लेंगे तो आप पाएंगे कि ये रेटिंग हमने तो बहुत ज्यादा दिया है पत्रकारों ने, आपके सांसदों के बीच में ही वो बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे। मैं आपको बता सकता हूं। ये देखिए, इस तरह की मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की बात तो कोई भी बोल सकता है कि आप वहां जाकर सर्वे कराइए। इस तरह की मतलब हल्की बात नहीं करनी चाहिए इस स्टूडियो में। इसमें हल्की कौन सी बात हुई? हल्की बात किस आधार पे आप कह रहे हैं? बताइए ना, हल्की बात किस आधार पे आप कह रहे हैं कि इस तरह से सर्वे हो सकता है और सांसदों के बीच में? ये तो जिस तरीके की चिट्ठियां पड़ी हुई मानव संसाधन मंत्रालय में, मुझे लगता है शक्ति जी आपको मंत्रालय जाकर और देखने जरूरत है। कोई कॉन्फिडेंशियल चिट्ठियां नहीं है, सांसदों की चिट्ठियां बिल्कुल ओपन है। नहीं, जो पत्रकार उनके पास चिट्ठियां हैं, आप देख सकते हो। थोड़ी शांति चाहूंगी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। बख्शी साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगी, आपकी असहमतियां हैं इससे मैं बता दूं। शिव शक्ति बख्शी साहब, राजकिशोर जी और बाकी तमाम जो हमारे साथ अभी मेहमान हैं, इनके साथ और कई मेहमान, 50 विशेषज्ञों ने हमें जो राय दी उसके आधार पर, मीन के आधार पर 10 में से औसत मार्क्स मिले। जो हम एवरेज परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं उनमें राज्यवर्धन राठौर का भी नाम आ रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभी दिया गया है जिम्मा स्मृति ईरानी से लेकर के, और 10 में से 5.32 मार्क्स इनको मिले हैं। लगातार मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। कंचनदा, राज्यवर्धन राठौर को जितने मार्क्स मिले हैं, सहमत आप उस पर, या आपको लगता है इसमें कुछ बढ़त या कुछ घटना चाहिए था? नहीं, ठीक है, नए मंत्री बने हैं, पूर्ण मंत्री बने हैं। एक इनकी जो स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो स्ट्रेंथ है कि बयानबाजी से दूर रहते हैं, फालतू का मीडिया अपना सेल्फ पब्लिसिटी करने से दूर रहते हैं, और काम जितना भी काम उनको अब तक सौंपा गया था, जैसा भी काम सौंपा गया था, पर ईमानदारी से उन्होंने वो काम किया है, कम से कम करने की कोशिश की है। ठीक है। और अगर अभी जो बात हो रही थी, ये बड़ी थोड़ा बुरा लगता है ये कहना, लेकिन जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, हाँ। एक जो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा था कि एक नई शिक्षा नीति लाने की, अब 4 साल हो गए, अभी तक वो नीति नहीं कहीं पर दिख नहीं रहा है। तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? ठीक है, बख्शी साहब मेरे ख्याल में इस पर कुछ कहना चाहते हैं। बख्शी साहब, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि कुछ और मंत्री हैं तो लोग जानना चाहते होंगे उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। अब हम बात करते हैं अगले मंत्री की। बड़ा चेहरा है, रविशंकर प्रसाद हैं, कानून मंत्री हैं, और 50 विशेषज्ञों और पत्रकारों के पैनल ने इनको नंबर दिए हैं 10 में से 5.26। विजय, 5.26 क्यों? सरकार के बड़े वकीलों में से आप कह सकते हैं एक तरह से रविशंकर प्रसाद हैं, हर मोर्चे पर सरकार को डिफेंड करते हैं, फिर अपनी परफॉर्मेंस के मामले में एवरेज क्यों?
देखिए, मुझे लगता है कि इनके मंत्री रहते हुए जो भी वजह जो भी रही हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो विवाद हुए कॉलेजियम सिस्टम को लेके, तमाम जिनकी कुछ जस्टिस हैं जिनके नियुक्ति होनी थी, नहीं हुई, देर से हुई कुछ की, तो उस चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि नंबर कुछ कम मिले। और दूसरी बात है कि इनके पास जो दूसरा मंत्रालय भी है, वहाँ पे वो कॉल ड्रॉप वाले सिस्टम अभी तक खामी बनी हुई है कॉल ड्रॉप की। बख्शी साहब, इस पे तो सहमत होंगे ना? SC/ST एक्ट की बात हो, कॉलेजियम की बात हो, ये कुछ चीजें थी जिनको मैनेज किया जा सकता था, बेहतर नहीं हुआ ऐसा। देखिए, ये बहुत ही बड़े स्तर पे इसका जो पॉलिसी से रिलेटेड ये सब इश्यूज हैं। ये कॉलेजियम के साथ एक सरकार का एक तालमेल बिठाना, वो केवल एक तरफा मामला नहीं हो सकता, केवल मंत्री उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। मंत्री के साथ कितने भी सकारात्मक प्रयास के बाद ये कई ऐसे पक्ष है, कैसे नहीं, कई ऐसे पक्ष है, ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, वहां पर उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, वहां पे कॉलेजियम का जो पूरा मामला है। ठीक है, चलिए देखिए, हमें कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस यहाँ पर दिख रही हैं। बख्शी साहब कह रहे हैं कि आपको थोड़ा और ज्यादा मार्क्स देने की जरूरत है, जबकि बाकी लोग ये बता रहे हैं कि आखिर अगर कमी की गई है मार्क्स में तो वो क्यों। मोदी सरकार के मंत्रियों में अगला नाम रिपोर्ट कार्ड में किसका? पीयूष गोयल का। रेल मंत्री पीयूष गोयल जो एवरेज मिनिस्टर्स रहे हैं परफॉर्मेंस के मामले में, उनमें 5.21 10 में से इन्हें नंबर मिले हैं। हरवीर जी, पीयूष गोयल को बहुत उम्मीद के साथ रेल मंत्रालय दिया गया था, अभी वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, बावजूद उसके एवरेज क्यों? एक्चुअली देखिए, पीयूष गोयल जी और एक इनका जोड़ीदार जो वहाँ पे अफसर भेजा गया है, बहुत ही ओवर, इनको ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के हाइप ज़्यादा है। आप ये बताइए कि 98.5% पे रेलवे का ऑपरेटिंग रेशो चला गया है। आपके पास 1.5 पैसा बचता है तनख्वाह और बाकी चीज़ें देने के बाद, आप रेलवे में क्या डेवलप कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे इस पैसे से? दूसरे, जो हाल इस बार रेल का हुआ है टाइमिंग को लेकर के, डिले ट्रेन का जो है, उसका कोई जवाब इस सरकार के पास, ना मंत्री के पास है, ना अफसरों के पास है। ये चीज़ें रही हैं। और एक और मैं बता दूं, क्योंकि इनके पास पावर भी है, वहां पर जितने स्टेट के आपके जो पावर तो ले लिया गया नहीं, ना, जो पहले तो रहा था लंबे टाइम तक, हाँ। नई स्कीम भी ये लेकर के आए थे, उसको लेकर के उनके फाइनेंशियल हेल्थ सबकी खराब हो गई है। हाँ। तो पिछला भी अच्छा। अगर जोड़ दे तो मेरे ख्याल से जो नंबर मिले शायद इनके लिए अच्छा ही है। 5 से इससे तो सहमत होंगे ना हरवीर जी, जो यहाँ पर बता रहे हैं पीयूष गोयल जी के लिए ये खतरे की घंटी नहीं है बख्शी साहब? 4 साल पूरे होने को हैं और नितिन गडकरी को छोड़ दें तो बाकी मंत्री जो है परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जो ऑपरेटिंग रेशियो कर रहे हैं, रेलवे की स्थिति पहले क्या थी ये देखिए, लगातार रेलवे घाटे में चलती थी। तो रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे जो आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि ये काफी दिनों से रेलवे का जो पूरा आधारभूत संरचना है, इसका पूरा नेग्लेक्ट किया गया है। 4 साल हो गए ना साहब आपको? अरे तो 4 साल और पिछला 60 साल था, आप देखिए ना। 6 साल आपके पास पहले 60 साल था पिछला जो है, पिछला 60 साल, अभी 4 साल, ये 60 साल नहीं कर 4 साल में फिर भी जो 48 महीने, 4 साल में बहुत बड़ा। अरविंद मोहन जी, अच्छा बख्शी साहब, वो 60 साल बनाम 60 महीने मुझे याद आ रहे हैं। अरविंद मोहन जी, देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा। मुझे तो चंद्रशेखर जी का याद आ रहा है, 4 साल बनाम 40 साल। अब अगर और कुछ नहीं हो तो यही कंपैरिजन करते रहिए, लेकिन उनका 4 महीना तो बहाना मान सकते हैं कि 4 महीना कोई पीरियड नहीं होता है, लेकिन 4 साल आप न कर पाए, ना कर पाए ऐसा नहीं है, हुआ काफी काम हुआ है। और ठीक है बख्शी साहब, मैं जाते जाते आपसे पूछूंगी कि आप हाईएस्ट मार्क्स किसको देंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक और मंत्री हमारे बचे हैं, उनका भी रिपोर्ट कार्ड हम देख लेते हैं। औसत के हिसाब से अगर आप देखें तो सभी मंत्रियों का तकरीबन आपने कामकाज देखा। 50 विशेषज्ञों की ये राय, जिसमें अब हम बात करते हैं अरुण जेटली की। अरुण जेटली वित्त मंत्री रहे, ये इनके पास प्रभार रहा है और 5.1 10 में से नंबर इन्हें यहां पर मिल रहे हैं। जाते जाते राजकिशोर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनसे तो अभी प्रभार लिया भी गया है इनकी सेहत की वजह से। वित्तीय सेहत जो सरकार की इस समय देश की है, उसको लेकर लगातार सवाल जब उठ रहे हैं, बीच में चूंकि कई कड़े फैसले हुए, और जब कोई कड़ा फैसला होता है तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, तो वो साफ साफ चूंकि लोगों की जेब पे असर दिखाई पड़ रहा है, तो इसका रेटिंग पे अरुण जेटली पर साफ साफ असर भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का जो बौद्धिक चेहरा रहे लगातार पिछले 4 सालों में, कोई भी क्राइसिस आती रही, संकट मोचक के रूप में अरुण जेटली आते रहे, लेकिन जो उनका अपना मंत्रालय था वो सीधे लोगों की जेब में चूंकि असर पड़ रहा है, इसलिए वो भारी पड़ गया उनको।
बिल्कुल, देखिए वक्त मेरे पास इतना ही है। आप लोगों ने हमारे मेहमानों के साथ देखा मोदी सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। 4 साल 26 मई को पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो जहां जाते हैं चुनाव की हवा बदल देते हैं, उनके चेहरे पर बहुत कुछ निर्भर करता है और वहीं से वोट भी आते हैं। लेकिन कामकाज के मामले में अगर मंत्रियों का ये हाल है तो खतरे की घंटी बजती है। बहरहाल मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड में नितिन गडकरी लगातार नंबर 1 परफॉर्मिंग मिनिस्टर। आप देख रहे थे मोदी सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।